सो हेलो एंड वेलकम टू वर्सेटाइल कॉमेडियन। जब आप नए नए स्कूल कॉलेज जाते हो सीनियर बनकर, तो आपको लगता है कि यार मैं अब रैगिंग करने का तैयार हूँ, क्योंकि हमारी भी रैगिंग हुई थी। तो हम लोग शुरू शुरू में गए, एक बोना लड़का था इतना छोटा सा, हमने उसको बोला भाई इधर आ। तो वो सामने आया 4 फुट 4 इंच। हमने बोला क्या कर रहा है? तो उसने बोला कि मैं जा रहा हूँ क्लास में। मैंने कहा नहीं, क्लास में जाकर तुम क्या करोगे, पढ़ोगे? ये तुम्हारी पढ़ने की उम्र है। हमने उसको सिगरेट दिया, मेरे दोस्त ने उसको सिगरेट दिया, उसने ऐसे पिया, मैंने एक छप्पड़ मारा उसको। मैंने बोला कि ये कोई जगह है सीनियर के सामने सिगरेट पीने की? अब बंदा ज़ोर से मुझे घूरे जा रहा है। फिर मेरे दोस्त ने बोला कि तुझे सिगरेट पीने को बोला, तू सिगरेट नहीं पी रहा, उसको और एक थप्पड़ मारा। थोड़ी देर बाद हमें क्या पता चलता है कि वो 4 फुट 4 इंच का आदमी कोई और नहीं, हमारे कॉलेज का डीन है। हमारी हवाएं उड़ गई थी। डीन ने बोला कि मैं इसी कॉलेज का डीन हूँ, 10 मिनट में मुझे ऑफिस आके मिलो। हम ऑफिस गए, डीन ने हमें फर्स्ट वार्निंग दी कि ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। और तुम सोचोगे कि ज़्यादा कुछ पनिशमेंट क्यों नहीं दी, क्योंकि हमने डीन को उसकी फेवरेट सिगरेट दी थी। डीन ढूंढे जा रहे थे उस सिगरेट को, वो कह रहे थे ये सिगरेट तो बैन हो चुकी, तुम्हें मिली कहाँ से? हमने बोले बस स्टैंड के पीछे वाली जो पुलिया है उसके नीचे से। कहते ठीक है, बीच बीच में मेरे लिए लाते रहना। मैंने कहा ठीक है सर। तो हम लोग वहाँ से चले गए। अब हमें लगा कि यार खुद ऐसे जाके लोगों को रैगिंग करना सही नहीं है, इसमें बुरे फंसेंगे। तो फिर हम लोगों ने एक तरीका सोचा कि रैगिंग ऐसे करते हैं पता ही ना चले किसी को। हम लोग ने ऐसे रैगिंग करना चालू कर दिया। हमने सोचा हॉस्टल में रैगिंग करते हैं, लड़की की आवाज़ में सफ़ेद साड़ी में ऐसे घूमेंगे तो मज़ा आएगा। मैंने अपने दोस्त को वैसे ही किया, उसको सफ़ेद साड़ी पहनाई, लंठन दिया और घुमाया उसको। लौंडे इतने हफ्सी भूतनी का पीछा करने लगे। 2-3 लोगों ने पकड़ ही लिया था उसको। जैसे ही पकड़ा मैं वहाँ से फूट लिया। मैं जैसे रूम में गया हूँ, उससे पहले मेरा दोस्त मेरे रूम में हो। मैंने बोला कि तू इतनी जल्दी कैसे आ गया? तो उसने मुझे बोला कि मैं बाल बच गया। मैंने कहा वो कैसे? तो उसने बोला कि जैसे ही उन्होंने मुझे दबोच लिया, वो तो मेरी इज्जत के ऊपर आने वाले थे। एंड वक्त में उन्हें पता चल गया कि मैं एक लड़का हूँ। लेकिन उसने फिर बोला कि उतने में नहीं रुके वो लोग। मैंने कहा फिर क्या हुआ, लड़का तो छोड़ देना चाहिए ना? कहते नहीं, उनमें से एक को लड़कों में इंटरेस्ट था। मैंने कहा फिर? कहता फिर मैंने जान बचा के भागा। तो हमारा वो प्लान भी फेल हो गया, क्योंकि हमें समझ में आ गया कि लौंडों के साथ ये सब नहीं करना है। बूढ़े फंसोगे, उनके साथ कोई ऐसी मजाक मस्ती नहीं करनी है। ये बंदे भूतनी को नहीं छोड़ रहे हैं, इनको लड़का दिखाई नहीं दे रहा है, ये कितने खतरनाक हो सकते कोई सोच भी नहीं सकता। फिर हमने सोचा कि किसी का नाम लेके करते हैं। तो हमारे यहाँ राजू भैया थे। राजू भैया का नाम ही बहुत था यार। पूरी की पूरी हमारी क्लास राजू भैया के नाम पे बीड़ी और सूटा पीती थी। बाहर के दुकान में ना बीड़ी और सूटा, आपको आप बस बोलो कि मैं राजू भैया का आदमी हूँ और आपको बीड़ी और सूटा मिल रहा है। हम लोग शुरू में सोचते थे राजू भैया किसी की औरत है, फिर बाद में पता चला कि राजू भैया का आदमी हूँ, मतलब उनका बंदा हूँ। मुझे किसी ने ऐसे कोई कैसे गया ना, हम लोग जाके चाय पी रहे थे नया, और कोई आके बोलता कि मैं राजू का आदमी हूँ। तो हम लोग को सबसे पहले ऐसे दिमाग में आया कि ऐसी कौन सी औरत है जिसका नाम राजू है। फिर हम लोग देखने गए थे, फिर हमें समझ में आ गया वो औरत नहीं है भाई, वो कोई मैन भी नहीं है, वो मैनली मैन है। क्योंकि हमने उसे पीछे से देख लिया था और उसकी बॉडी वॉडी देख के ना हमारी पेट बच गई थी। फिर हमने क्या किया, हम गए डरते डरते, हमने कहा कि हम लोग राजू भैया के आदमी हैं। कोई क्वेश्चनिंग नहीं हुई, सीधा चाय सामने आ गई। फिर हम लोग स्कूल की तरफ जा रहे थे अगले दिन, अपने कॉलेज की तरफ। मेरा दोस्त आईडी कार्ड भूल गया था, उसको उस बंदे ने रोक लिया कि रुको, आईडी कार्ड दिए बिना जा नहीं सकते। तो वहाँ क्या हो रहा है,
मेरे दिमाग में अचानक आया और मैंने उसको भी बोल दिया, हम लोग राजू के आदमी हैं, हमें जाने दिया। हम लोग एक दिन होमवर्क करके, मतलब पढ़ाई नहीं करके नहीं लाए थे, टीचर के हमें पूछ रहे कब करोगे होमवर्क। हमने कहा हम राजू के आदमी हैं। फिर वो कहता कल से तुम्हें होमवर्क करने की ज़रूरत नहीं, मैं होमवर्क करके लाऊंगा तुम्हारे लिए। हमने उस नाम का फ़ायदा उठाना चालू किया। हम लोग किसी भी होटल में जाके भी खाना खाने लगे, सब चीज़ उनके नाम पे करने लगे। हमने उनको ऐसे यूज़ किया जैसे बंदे अमेरिकन एक्सप्रेस को यूज़ करते हैं, खुल के यूज़ करने लगा। फिर क्या हुआ, एक दिन एक सामने एक लौंडा आया, उसके साथ हमारी तू में हो गई और हमने उसको पकड़ के कूट दिया। हमने उसको पकड़ के कूट दिया भाई। फिर क्या हुआ, फिर अगले दिन उसके सामने एक लौंडा हट्टा कट्टा मुस्टंडर सा हमारे सामने आता है और ऐसे कहता है कि कौन है बे, मेरे छोटे भाई को मारने वाला। हमने उसकी आंखों में, क्योंकि देखो राजू भाई का जब तक सपोर्ट है ना, तुम्हें डर नहीं लगेगा, ठीक है। वो बंदा भगवान है, भगवान समझ लो, उस कॉलेज का भगवान वही था। हमने उसके सामने ऐसे किया, हमने कहा हम राजू भाई के आदमी हैं। उसने कहा मैं ही राजू हूं। अब हमें समझ में नहीं आया हमें करना क्या है। वो बंदा हमें पूछ रहा है कि मैंने तुम्हें अपना आदमी बनाया कब। फिर हमने उनको कहा कि भाई हम आपके फैंस हैं, आप ही से इंस्पायर होकर तो इसी कॉलेज में आए थे, वरना दूसरे तो कॉलेज हैं ही। बस आपके लिए इस कॉलेज में हम जान दे सकते हैं आपके लिए। कहता तो वो राजू जो बंदा है ना, वो भी बोलता है अब तो देनी भी पड़ेगी, साले मेरे छोटे भाई को आके मारते हो तुम लोग। हमने भी सोचा कि नहीं, अब अगर हमने कोई मर्द वाली बात नहीं करी ना, फिर नहीं होने वाला इस मामले का उलझन, मतलब सुलझन। हमें भी मर्दांगी दिखानी पड़ेगी। हमने सीधे राजू भाई के पैर पकड़े। मेरे दोस्त ने तो 3 बार नाक रगड़ दी। फिर हम लोगों ने कहा हम लोग ज़िंदगी भर ऐसा काम दोबारा नहीं करेंगे। फिर हमें माफ़ी मिल गई, बिल्कुल 3 थप्पड़ 40 घूंसे 15 लात गिरने के बाद राजू भाई ने कहा ये काम दोबारा मत करना। उसके बाद हमने रैगिंग वैगिंग बंद कर दी, क्योंकि हमने समझ लिया अपनी लाइफ में कि हम रैगिंग नहीं कर सकते। एक दिन क्या हुआ, एक छोटा सा बंदा हमारे जूनियर आता है, तो क्या होता है कि जो सिगरेट नहीं पी रहे उनको सिगरेट पिलाओगे ना, मज़ा आता है। वहाँ पर बंदों को मैंने बोला ये पी, वो कहता कि मैं ये नहीं पीऊँगा। अब मुझे मज़ा आने लगा था। मैंने बोला क्यों नहीं पिएगा, कहता कि ये सस्ती वाली मैं नहीं पीता, क्लासिक लाओ तो पीऊँ। ये क्या गोल्ड फ्लैग के घूम रहे हो। मैंने कहा तुझे गोल्ड फ्लैग का क्लासिक चाहिए, कहता हाँ। यकीन मानो गोल्ड फ्लैग का क्लासिक हमने नहीं देखा था। उसने हमें यही बताया कि अरे ये छोटे मोटे सिगरेट लेके तुम लोग घूम रहे हो, तुम लोग कभी सिगार पिया है। वो बंदा हमें ज्ञान दे रहा है भाई वहाँ पर खड़े खड़े, और यही चल रहा है हमारे साथ। So thank you so much for watching this video. If you like, then please like, share, subscribe and enjoy. Thank you.